वही बात कि आपके लिए मुद्दा इशू क्या है? ये मेरे लिए मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो अपने जितना भी बजट एलोकेशन होता है, उनका पूरा वो कंप्लीट खर्च भी नहीं करते हैं। जो एमपी लैड्स का पैसा आता है, वो पैसा वापस चला जाता है। तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कितना पैसा आया, उसका एलोकेशन कहाँ-कहाँ हुआ, क्या-क्या जगह पे खर्चा किया गया है, ये सारी चीज़ें। साथ ही लोकल एरिया के बारे में जो लोकल कैंडिडेट्स होता है, वही बेटर तरीके से जानता है। तो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में बैठे हुए सारे लोग इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा-सा और सर्वे वगैरह करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, डे बाय डे, और ये पता होना चाहिए कि जो पैसा खर्चा हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि करप्शन इसमें फिर बढ़ जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ों में। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये भी होना चाहिए कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ ह्यूमन रिसोर्स पे भी काम किया जाना चाहिए। यानी जो एजुकेशन है, सिर्फ़ एजुकेशन में ये नहीं कि आपने डिग्री ले ली, क्वालिटी एजुकेशन पे बात की जानी चाहिए, कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो वहाँ भी कर पाएँ। क्योंकि हमारे देश में जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसमें जॉब सीकर्स ज़्यादा हो रहे हैं, जॉब क्रिएटर्स के नंबर्स बहुत कम है। तो ये अपॉर्च्युनिटी अगर बाद में लोगों को मिल रहा है कि वो स्टार्टअप और कर पाएँ या अपने कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर पाएँ, तो इसमें ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ों पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे अगर काम किया जाए, तो ज़्यादा बेटर तरीके से किया जा सकता है। तो डेवलपमेंट में मुद्दा होना चाहिए इस इलेक्शंस में। बाकी चीज़ें उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो सेकेंडरी हैं। मेन मुद्दा डेवलपमेंट होगा। आपका नाम सर? राहुल मिश्रा। राहुल जी, और मेरे ख्याल से आपने जो बात कही कि डेवलपमेंट तो हो, लेकिन डेवलपमेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से भी हो। जो आपने उसमें साथ कही बात कही थी कि सिस्टमैटिक करप्शन की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, अगर सब कुछ सामने रख दें तो, यही आप चाह रहे थे? बिल्कुल। करप्शन क्योंकि बहुत चीज़ें हमें पता ही नहीं चल पाती हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ कैसे करना है, पब्लिक को ये भी अवेयरनेस नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था लॉ को कि इसमें पब्लिक जान ही नहीं पाती कि हम उसे यूज़ कैसे करें। 90% लोगों को नहीं पता होता ये चीज़ें कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज़ करना है। राइट टू एजुकेशन है, लेकिन उस एजुकेशन का बेनिफिट किसको मिल रहा है? आपने कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन को हम 8th तक फ्री कर देंगे, लेकिन फ्री का मतलब सिर्फ क्या, कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में? आप प्राइवेट स्कूल्स को भी प्रमोट करिए। आप उसमें बच्चों को फीस के लिए स्कॉलरशिप की तरह एक प्रोग्राम चलाइए, जिसमें बच्चों की फीस गवर्नमेंट फिल करे। बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका पैसा जो है वो गवर्नमेंट एलोकेट करे। तो ये किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी स्कूल ही चलाइए, प्राइवेट स्कूल में भी फीस गवर्नमेंट को देना चाहिए, कुछ हद तक। और ये मतलब मैं जितनी लोकसभा में गया हूँ, अब तक ये आइडिया किसी ने नहीं दिया था कि इस तरीके से एजुकेशन स्ट्रक्चर को या जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये बदलाव भी किया जा सकता है, जो आप अभी कह रहे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा किया जाता है। हैं। तो ये चीज़ें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है, उसमें अभी ऐसी खरी बात नहीं हुई है, लेकिन ये भी किया जा सकता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।